वेलकम टू बूमर एस्पिरेंट गाइस। तो चार्ट्स को देखने पर पता चलता है कि गोल्ड एक क्रिटिकल जंक्शन पर ट्रेड कर रहा है। करेंट प्राइस $4664 के आसपास होवर कर रहा है एंड मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर लोअर हाइज और लोअर लोस की फॉर्मेशन दिखा रहा है, जो एक इमीडिएट बेरिश करेक्शन का सिग्नल है। चार्ट्स में पर्पल और येलो बॉक्सेस हैं, वो ऑर्डर ब्लॉक्स और लिक्विडिटी जोन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्राइस ने $4700 से एंड $4705 के सप्लाई जोन से रिजेक्शन लिया है। जब प्राइस ने इस जोन को टच किया, वहाँ सेलर्स एक्टिव हो गए, जिसे हम सप्लाई ओवर पावरिंग डिमांड कहते हैं। एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन येलो डायगोनल लाइन जो है वो प्राइस को सपोर्ट दे रही थी, लेकिन 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम्स पर प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को नीचे की तरफ ब्रेक किया है। ये एक क्लासिक ट्रेंड रिवर्सल साइन है। इंडिकेटर्स शो कर रहे हैं कि प्राइस ने एशियन सेशन के हाईज को स्वीप किया है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के मुताबिक लिक्विडिटी स्वीप के बाद अक्सर एक बड़ा रिवर्सल मूव आता है, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स स्टॉप लॉस हंटिंग करते हैं। एंट्रीज बिटवीन 4680 टू $4690 की रेंज में एंट्री ली गई है, जो कि ब्रेकडाउन के बाद का रीटेस्ट एरिया है। एंड स्टॉप लॉस इज़ $4698 पर रखा गया है, जो सप्लाई जोन के ऊपर है। अगर प्राइस इसके ऊपर जाती है तो बियरिश बायस इनवैलिड हो जाएगा। पहला टारगेट $4648 है, जो प्रीवियस स्ट्रक्चरल सपोर्ट है। इस ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है, अप्रॉक्स 1:3, जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। एंड 15 मिनट और 5 मिनट चार्ट इन लोअर टाइम फ्रेम्स पर हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनता दिख रहा है, जो बियरिश मोमेंटम को कंफर्म करता है। 1 मिनट चार्ट यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेशन दिख रही है, जो कि एक्सपेंशन फेज से पहले का एक्यूमुलेशन हो सकता है। एंड अगर प्राइस $4660 के साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे सस्टेन करता है, तो अगला स्टॉप सीधा $4645 और उसके बाद $4630 होगा। ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन और सप्लाई रिजेक्शन इस डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं। एंड गोल्ड तभी बुलिश होगा जब ये $4706 के लेवल को हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेक करेगा। एंड जब तक प्राइस $4700 के नीचे है, हर राइज एक सेल अपॉर्चुनिटी है। तो फाइनल वर्डिक्ट गाइस ये है कि मार्केट फ़िलहाल सेल ऑन रैली मोड में है। आपने इसमें हम लोगों ने जो लेवल्स मार्क किए हैं वो लॉजिकल है, क्योंकि वो लिक्विडिटी पॉइंट के साथ मैच करते हैं। एंड गाइस अगले 4 से 8 घंटों में वॉलेटिलिटी इसमें बढ़ सकती है। तो अगर प्राइस ने $4675 के जोन को रीटेस्ट करती है और वहाँ रेड कैंडल्स बनाती है, तो शॉर्ट पोजीशन में कन्विक्शन और बढ़ जाएगा। एंड गाइस हमेशा न्यूज़ इवेंट जैसे यूएस डॉलर इंडेक्स स्ट्रेंथ पर नज़र रखें, क्योंकि गोल्ड और यूएसडी का इन्वर्स को रिलेशन होता है। एंड गाइस अब एक बहुत ज़रूरी बात समझिए, जो अक्सर नए ट्रेडर्स मिस कर देते हैं। अगर आप चार्ट को ध्यान से देखें तो प्राइस ने इस येलो ट्रेंड लाइन पर बार बार सपोर्ट लिया था, एंड रिटेलर्स को लगता है कि ट्रेंड लाइन से बाउंस आएगा अगर, और वो बाई करते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशंस ने क्या किया, उन्होंने प्राइस को ऊपर पुश किया सिर्फ लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए, और जैसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, सारे स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो गए। इसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड लिक्विडिटी। जब प्राइस ने ब्रेकडाउन दिया और वापस रीटेस्ट करने गया, तो वो आपके परफेक्ट एंट्री पॉइंट था, क्योंकि वहाँ ओल्ड सपोर्ट अब न्यू रेसिस्टेंस बन चुका है। मेरे एनालिसिस के हिसाब से जब तक गोल्ड $4685 के नीचे सस्टेन कर रहा है, तब तक बुल्स के पास पावर नहीं है। तो आप इन कैंडल्स की वो विक देखिए, ये लंबी विक्स दिखा रही हैं कि $4700 के जोन में अग्रेसिव सेलिंग हो रही है। हर बार जब प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हैवी वॉल्यूम के साथ उसे नीचे ढकेला जा रहा है। इसे हम कंफर्मेशन मिलती है कि बड़े प्लेयर्स अपनी शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड कर रहे हैं। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं, जहां सारी बाइंग डिमांड को सेलर्स ने एब्जॉर्व कर लिया है। इसका मतलब है कि अब रास्ता सिर्फ नीचे की तरफ साफ है। अब बात करते हैं एग्जिट स्ट्रेटजी की। हमारा पहला बड़ा टारगेट $4648 है, लेकिन अगर वहाँ भी प्राइस ने कोई बुलिश एनगल्फिंग कैंडल नहीं बनाई, तो हम
ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ करेंगे और अगला बड़ा सपोर्ट सीधा 4630 पर है। तो गाइस आपको ट्रेड में हमेशा अपने सप्लाई जोन वैलिडेशन को ध्यान से समझना है और एशियन रेंज अक्सर गोल्ड लंदन सेशन स्टार्ट होते ही एशियन रेंज को ब्रेक करता है। अगर ब्रेक नीचे की तरफ है तो पूरे दिन का ट्रेंड बियरिश रहने के 70% चांसेस होते हैं। तो थैंक यू गाइस।